नमस्कार, आपका स्वागत है डिफरेंट मैथ पर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रायंगल्स जो 10th में है उस पर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें देखेंगे बेसिक चीज़ें तो सभी बच्चे जानते हैं ट्रायंगल्स में क्या क्या होता है। 3 वर्टिक्स होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली जो 10th में दिया हुआ है समरूप और सर्वांगसम यानी कि सिमिलर चीज़ें क्या होती हैं और कॉन्ग्रुएंट चीज़ें क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे लगाते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को सिमिलर पहचानें, कैसे हम किसी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट पहचानें, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलर क्या चीज़ होती है। सिमिलर का मतलब होता है समरूप। जैसे कि हम 2 लाइन ड्रॉ करें ए और बी और एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दें सी और डी। यहाँ पर देखिए ए और बी, सी और डी लाइंस जो रेखाखंड दिए हैं ये समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम तब होते हैं जब उसके अंग भी समान साइज के हों, यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो इसे भी 10 सेंटीमीटर की अगर हो तब हम कहेंगे सर्वांगसम है, अन्यथा हम कहेंगे समरूप है। यानी कि ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो इन 2 लाइन को हम कह सकते हैं कि CD यानी कि ए बी लाइन समरूप का निशान ऐसा होता है, सिमिलर इज CD लाइन। तो इस यहाँ पर हमने देखा कि ये रूप में समान है लेकिन साइज में समान नहीं है, इसलिए इनको हम कहेंगे सिमिलर लाइंस हैं बट नॉट कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट तभी हम कहेंगे जब उसकी साइज भी सेम हो, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई हो वो भी सेम हो, तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, अन्यथा हम सिमिलर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर और ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम कह दें कि कोई एक हमारे पास सर्किल है, एक छोटा सर्किल है और एक बड़ा सर्किल है ऐसे, तो ये मान सकते हैं आप कि ये देखने में तो एक जैसे हैं, देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन इनकी रेडियस अलग अलग है। इनकी रेडियस मान लीजिए इसकी R1 है तो इसकी रेडियस R2 है, तो इसका साइज कुछ और होगा, इसका साइज कुछ और होगा। तो इन 2 सर्किल्स को हम क्या कह सकते हैं, इस सर्किल्स जो हैं वो सिमिलर तो हो सकते हैं, सिमिलर मतलब रूप तो एक जैसा है, इनका समरूप है, लेकिन ये हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब इनकी रेडियस भी इक्वल होगी। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या होगी, R1 = R2 हो जाए। जब रेडियस R1 = R2 हो जाए तभी हम कहेंगे दोनों सर्किल्स जो हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ना कि सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन कभी कभी पूछ लेता है क्या सभी सर्किल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो याद रखिएगा सभी सर्किल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, लेकिन सभी सर्किल हमेशा सिमिलर जरूर होते हैं। यानी चाहे जो सर्किल आप बना दीजिए, चाहे जितना छोटा बना दीजिए, चाहे जितना बड़ा बना दीजिए, वो रूप में समान होगी। ये भी गोल सा है, ये भी गोल सा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सर्किल कॉन्ग्रुएंट हो। खास प्रकार का सर्किल ही कॉन्ग्रुएंट होगा जब कंडीशन ये लगेगी R1 = R2, तभी हम दोनों सर्किल्स को कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कह दिया एक स्क्वायर ले लें, एक स्क्वायर ये ले लिया हमने ABCD और एक ले लिया ये स्क्वायर ले लिया PQRS। तो यहां पर देखें अगर ये छोटा है लेकिन स्क्वायर ही है यानी वर्ग है, ये भी वर्ग है, एक स्क्वायर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर कौन सा, जो ABCD स्क्वायर है वो सिमिलर है किसके, PQRS के, किसके, PQRS के, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते क्योंकि इसकी साइड अगर हम 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इसकी 10 हो सकती है। हमने ये तो कहा नहीं कि इनकी साइड भी सेम है। तो यहाँ पर ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है, इसका मतलब रूप लेके एक जैसा है लेकिन ये साइज में बराबर नहीं, इसलिए इनको हम सिमिलर का निशान देंगे। ये निशान किसका होगा, सिमिलर का होगा, ना कि कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट का निशान क्या होता है, ऐसे करेंगे नीचे इक्वल भी लगा देंगे, यानी इसका मतलब रूप में एक जैसे हैं और उनकी साइड भी इक्वल है, तब हम निशान यूज करते हैं किसके लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है वो बेसिकली सिमिलर पर यूज है कि सिमिलर चीज़ें कैसे पहचाने उस पर बेस्ड है, और बाकी आगे वाली एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंसी भी है। कॉन्ग्रुएंसी भी 9th में आपने देखी होगी, और सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी दोनों साथ साथ ही चलती हैं। तो हम यहाँ पर कंडीशन बताने जा रहे हैं। अभी तो आपने देखा कि हम सामने से देख के फिगर कैसे बता सकते हैं समरूप है या सर्वांगसम। अब उसके बाद हम सूत्र पर आते हैं, या जो मैथमेटिकल बात है उस पर आते हैं। मैथमेटिक्स में कैसे
सिमिलर प्रूफ किया जाता है ये देखेंगे, ठीक है। तो हम दो एग्जांपल ले रहे हैं कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अर्थ होता है आयत, रेक्टेंगल का मीन्स होता है आयत। एक ये है हमारे पास, इसका नाम ABCD है, ठीक है। इसका एंगल ये A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये एंगल D है। और दूसरा क्या है, दूसरा हम ले लेते हैं एक इससे बड़ा थोड़ा सा रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल, इसका मान लीजिए आप PQRS, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं A डैश B डैश C डैश और ये D डैश, ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो सिमिलर चीजें होती हैं उनके एंगल इक्वल होते हैं, उनके एंगल इक्वल होते हैं। जैसे एंगल हम कंडीशन फर्स्ट, सिमिलर होने की कंडीशन फर्स्ट क्या है कि जैसे एंगल ये, इसका क्या है एंगल A है, तो इसका क्या है एंगल A डैश है, तो इसका एंगल A और इसका एंगल A डैश, ये दोनों इक्वल होंगे। फिर और कौन से, B एंगल इक्वल टू B डैश एंगल हो जाएगा, C एंगल इक्वल टू C डैश एंगल हो जाएगा, D एंगल इक्वल टू D डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो सिमिलर होने की कंडीशन होगी, यानी किसी भी, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, अगर उनमें हमने देख लिया कि एंगल सेम है, एंगल इक्वल है दोनों की फिगर की, तो हम उनको क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है साइड रेशियो देखना है आपको, साइड इक्वल नहीं होगी लेकिन साइड का रेशियो इक्वल होगा। यानी कि हम देख सकते हैं जैसे ये साइड क्या है AB है, इसकी साइड क्या है A डैश B डैश, तो हम कह सकते हैं AB डिवाइड बाई A डैश B डैश इक्वल किसके होगी, दूसरी साइड के, ये BC है, इधर B डैश C डैश, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इक्वल होगा BC अपान B डैश C डैश। फिर आगे क्या है, ये है CD लाइन, तो CD अपान C डैश D डैश। यहाँ पर अगली क्या है, यहाँ पर DA है, तो DA अपान D डैश A डैश। यहाँ पर आपने देखा हमने जो यहाँ पर साइड रेशियो इक्वल किया है, तो साइड रेशियो इक्वल किस में होता है, सिमिलर चीजों में होता है, समझ पाए। अगर कॉन्ग्रुएंट चीजें होंगी तो उनका साइड रेशियो इक्वल नहीं, वो बराबर आता है, क्योंकि दोनों सेम साइज के कर दोगे तो भाग देने पर हमेशा एक ही आएगा। तो यहाँ पर आपने दो कंडीशन देखी, अगर किसी भी आपको फिगर्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो दिखाना पड़ेगा, या तो दिखा दीजिए उसके एंगल सेम है दोनों की, क्या दिखा दीजिए, एंगल सेम है, या फिर आप दिखा दीजिए कि उनके साइड रेशियो सेम है। तब हम दोनों चीजों को क्या कर सकते हैं, दोनों फिगर चाहे जैसे भी दिए हो उनको कह सकते हैं कि दोनों क्या है, सिमिलर है। यानी दो कंडीशन से आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। यानी पहली कंडीशन एंगल या तो सेम दिखाएं, या फिर आप दिखा दीजिए उनके साइड रेशियो सेम है। तो यहाँ पर देखा आपने, अब बात क्या करता है कि कौन कौन सी चीजें सिमिलर होंगी। अब आपको एक्सरसाइज में जो दिया होगा पहला क्वेश्चन फिल करने के लिए, तो पहला क्वेश्चन हम इसमें से आपको बुक से बता रहे हैं। इस बुक में पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि पूछ रहा है कि दो ऑप्शन है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इरेज कर रहे हैं और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कह क्या रहा है एक्सरसाइज में, ये देखिएगा। कह रहा है एक्सरसाइज में सभी वृत्त, पहला पॉइंट, सभी वृत्त यानी सभी सर्किल कैसे होते हैं, डॉट डॉट लिखा है और यहां ब्रैकेट में लिखा है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर समरूप होते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कॉन्ग्रुएंट, अभी हमने बताया सभी सर्किल क्या हो सकते हैं, समरूप हमेशा होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ भरा जाएगा समरूप। सभी, यहाँ पे सभी की बात कर दी, तो सभी वृत्त चाहे जैसा हो, छोटा हो बड़ा हो, वो सब क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकते, कोई वृत्त छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जितने भी सर्किल होंगे वो सब सिमिलर जरूर होंगे। तो पहला ये हमने फिल कर दिया। दूसरा देखिए, दूसरे में कह रहा है सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग की बात कर रहा है। अभी हमने एग्जांपल लिया था सभी स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो यानी कि सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि हम सभी जो वर्ग हैं उनको सर्वांगसम नहीं कह सकते।
जैसे हम कहते हैं एक वर्ग ऐसा है और एक वर्ग इतना बड़ा है, तो इनको हम सिमिलर तो कह सकते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर भी क्या फिल किया जाएगा, यही समरूप ही फिल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि सभी त्रिभुज जो होते हैं, सभी त्रिभुज समद्विबाहु समबाहु समरूप होते हैं, ये बताना है। तीसरी कंडीशन देखिए, सभी, ध्यान दीजिएगा क्या है, सभी कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं ये बताना है। समरूप होते हैं यानी सिमिलर होते हैं। ऑप्शन है आपके पास समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं सेम हो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु, समबाहु का मतलब जिसमें सभी भुजाएं सेम हो। तो अगर हम देखें, ध्यान से देखिए कि ये किस प्रकार के ट्रायंगल जो होते हैं सिमिलर होते हैं। तो अगर हम देखें, एक हमने ले लिया ऐसा ट्रायंगल और एक ले लिया हमने ऐसा ट्रायंगल, तो ये देखो इनकी भुजाएं अगर देखें तो इसकी 5, इसकी भी 5, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 6। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, चाहे उसकी साइड 10 आ जाए कि 5 आ जाए कि 6 आ जाए कि 7 आ जाए, लेकिन यहां पर कहा जो भी कौन सा समबाहु का मतलब इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वो हमेशा सिमिलर होगा। कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्या कैसे होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। तो यहां भरा जाएगा इक्विलेटरल, यानी कि इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज जो भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इतनी बात समझ गए। फिर अगला क्या है, कहा है कि सभी भुजाओं की संख्या वाले, यानी सभी समान भुजाओं की वाले समरूप त्रिभुज होते हैं, उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं या सभी अनुपात में होते हैं। तो हमने बताया अभी, अगर चीजें सिमिलर होंगी तो उनके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनका साइड रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर यही बात कही है कि उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। समानुपाती मतलब सेम रेशियो में होती हैं। तो याद रखिएगा, जब दो चीजें सिमिलर होंगी तो उनके साइड रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब होता है सेम रेशियो में होंगी, सेम रेशियो में होंगे, तो ये सिमिलर होने की कंडीशन होती है आपकी। तो आगे एक एग्जांपल लेते हैं और इससे आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो आप फिल कर लीजिएगा, ये देख के फिल करने वाले हमने बता दिए हैं। अब एक इस पर क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझने को मिलेगा इसमें। जैसे कि हम एक ले रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन एक ऐसे बना है फिगर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे फिगर बना है। इसका नाम है SRPQRS, इसका नाम है। इसकी साइड जो है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। दूसरा फिगर है हमारे पास, ऐसा कुछ बना है। यहां पर इसका नाम है A, B, C और D। यहां पर ध्यान देना है आपको कि इनके अगर दिख रहा हो आपको एंगल तो सेम नहीं है भाई। सिमिलर दिखाने की कंडीशन में क्या होता है, या तो एंगल इक्वल दिखाओ आप, या तो साइड रेशियो। इसकी साइड 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या सिमिलर है कि नहीं। तो पहली शर्त होती है एंगल इक्वल दिखा दो। तो इसमें कोई एंगल दिया ही नहीं, तो हम बता नहीं सकते कितना एंगल कौन सा है, तो हमें एंगल से पता नहीं चल सकता। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि साइड रेशियो इनका चेक करो, क्या साइड रेशियो सेम आ रहा है। तो साइड रेशियो अगर मिलाएं, अगर हम इसका दूसरी कंडीशन चेक करें तो यहाँ पर देखो SR डिवाइड बाई BC कितना आएगा, देख लो 1.5/3। ये लिखा है कितना, 1.5 का डबल 3 होता है, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, यहाँ आ जाएगा 1/2। क्या आ गया ये रेशियो, 1/2। अगला रेशियो चेक करो RQ अपान में CB या BC कह सकते हो। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी वही रेशियो, ये कितना है 1.5, ये कितना है 3, फिर काटोगे तो 1/2 ही आएगा। ये रेशियो चेक करो PQ अपान AB,
ये चेक किया हमने तो ये भी 1.5/3 यानी कि 1/2 आया। ये रेशियो चेक करो तो यहाँ पर एस पी या पी एस कुछ भी कह सकते हो, डी ए, यहाँ पे रेशियो चेक किया तो 1/3, यहाँ भी रेशियो 1/2 ही आया। हमने देख लिया कि इनका साइड रेशियो इक्वल आ रहा है, साइड रेशियो समानुपाती है, अर्थात ये दोनों फिगर जो हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्भुज कौन सा, पी क्यू आर एस। सिमिलर का निशान ये होगा, सिमिलर है किसके, चतुर्भुज ए बी सी डी के। हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रायंगल की, उसके कुछ क्वेश्चन थे। और आप इसी को क्वेश्चन और करने का प्रयास करिएगा। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, आपको HW में बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तो फिगर बनाए दे रहे हैं हम आपको, प्रूफ कर देना है आपको कि सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर फिगर कैसा है देख लीजिए। एक ऐसा है क्वाड्रेंट, इसकी साइड है ABCD, साइड है 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, ये भी है। और एक फिगर ऐसा है, एक ये फिगर है, इसका नाम PQRS। यहाँ पर देख लीजिए 4.2 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर। इन दोनों फिगर्स को आपको बताना है कि सिमिलर हैं या नहीं है। ये क्वेश्चन हमें कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।